दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में। ट्राइडेंट स्टॉक को मैं 2020 से ट्रैक कर रहा हूँ और तब से लेकर आज तक अपने इन्वेस्टर को इसने 343% के आसपास रिटर्न्स दिए है। अगर मैं इसके 3 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो निगेटिव में रिटर्न्स दिए, हालांकि 20% ये डाउन है 3 सालों में। और अगर मैं 1 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 1 साल में भी, पिछले 1 साल में ये 17% के आसपास डाउन है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रिसेंटली इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट आए इसके बाद इसने एक हाई जंप लगाई थी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपनी 52 वीक हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी फिर से नीचे आ गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में, ये एक्चुअली में बिजनेस क्या करती है और उसके साथ इसके फाइनेंशियल्स किस तरीके से, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ट्राइडेंट स्टॉक की बात करता हूँ दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बिजनेस करता है कि बहुत ही जेनरिक वाला बिजनेस है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर ये ऑपरेट करता है। मार्केट कैप इसका 16,000 करोड़ के आसपास है। और अब कभी भी आप मॉल में जाओगे तो जो बेडशीट्स होते हैं या फिर टॉवेल्स होते हैं इसके अंदर आपको ट्राइडेंट का नाम हमेशा दिखाई देगा। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 36 के आसपास है और इंडस्ट्री का पी भी 33 के आसपास है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले एक रीजनेबल वैल्यूएशन के पास पास ये स्टॉक है। अगर मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ तो 8% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर मैं इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू देखने की कोशिश करता हूँ तो 2020 में 4,700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वहां से बढ़कर 6,800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने 2024 क्वार्टर में रिपोर्ट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो सेम प्रॉफिट्स के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे चीज देखने के लिए मिलती है। 2020 में 340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 2022 में अचानक से 830 करोड़ के आसपास हुआ, फिर से अचानक से 400 करोड़, फिर से 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। तो प्रॉफिट्स के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रमोटर के पास 73% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 23% के आसपास स्टेक है। और जिस तरीके से प्राइस रेंज है 30 रुपीज के आसपास ये स्टॉक है, रिटेलर की इंटरेस्ट भी इस प्राइस रेंज के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। एफआई का स्टेक 2.98% के आसपास है और म्यूचुअल फंड डीआईएस का जो स्टेक है वो ना के बराबर ही है। अगर हम इसका ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स के अंदर स्टेबिलिटी कहीं भी नजर नहीं आ रही और ये रीजन है कि स्टॉक जो है वो आपको 30 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ पिछले कुछ सालों से दिखा रहा है। 30 to 40 रुपीज के आसपास पिछले 2-3 सालों से ये ट्रेड कर रहा है। और जब तक इसके आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, जब तक इसके आने वाले क्वार्टर्स में स्टेबिलिटी नहीं आती प्रॉफिट्स के अंदर, ये स्टॉक इसी रेंज के आसपास है। तो मेक श्योर कीजिए एज ए इन्वेस्टर कभी भी, जस्ट बिकॉज स्टॉक की प्राइस बहुत कम है, अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही कम वैल्यूएशन के ऊपर है, बहुत सस्ता है, तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं स्टॉक के वैल्यूएशंस बढ़ने के लिए आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए और प्रॉफिट्स बढ़ने नहीं चाहिए, वो सस्टेन भी करने चाहिए। आने वाले दिनों में अगर इसके क्वार्टर में आने वाले 2-3 क्वार्टर में स्टेबिलिटी रहती है प्रॉफिट्स के अंदर तो हो सकता है आने वाले दिनों में और एक नए लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपकी स्टॉक मार्केट एडवाइजरी की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।